सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। गाइस, मैंने ना आपको प्रोजेक्ट्स के वीडियोस बहुत सारे दिखाए हैं और आपने बहुत सारा प्यार भी दिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। गुड़गांव के जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है या बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं जो गुड़गांव के डेवलपमेंट को चार चांद लगा देगी या रियल एस्टेट को एक मेजर बूस्टअप देगी, आज उसके बारे में बताऊं। अभी तक का गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे गुड़गांव में चल रहे हैं, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे या उसके बगल में दिल्ली में, जो गुड़गांव के रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करता है, उसमें से जो सबसे बड़ा इज ग्लोबल सिटी। जस्ट आप ये समझना कि ग्लोबल सिटी भी अपने आप में एक शहर ही है, एक बेस्ट कॉर्पोरेट सिटी है, एक बेस्ट सिटी जिसमें लोग रहना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, एमएनसी काम करना चाहेंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेस्ट एंटरटेनमेंट का जरिया होगा, बेस्ट इकोसिस्टम होगा हर चीज का। हम उस सिटी की बात कर रहे हैं और दिस टाइम इट इज सिटी इनसाइड द सिटी। सो बेसिकली अब हम एक लाइन से बात करेंगे, आपको बता दोगे। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यार, कैन यू इमेजिन गुड़गांव विदाउट साइबर सिटी? अगर साइबर सिटी डीएलएफ ने नहीं बनाया होता तो आज गुड़गांव क्या गुड़गांव जैसा होता? मेरे हिसाब से नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप देती है हमारे एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को, मतलब जो एक होता है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा बूस्टअप दे देती है। अगर साइबर सिटी नहीं बना होता, ठीक है, गुड़गांव के पास कुछ लैंड का एडवांटेज था कि दे वर वेरी क्लोज टू आईजी एयरपोर्ट, या दिल्ली के, साउथ दिल्ली के बहुत क्लोज था, बट देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। दैट सेम एडवांटेज कुड हैव बीन पास्ड टू प्लेसेस लाइक फरीदाबाद आल्सो। बट साइबर सिटी बना तो उसने गुड़गांव को एक ब्रेक दिया एक्चुअल में, बहुत बड़ा। अब मेरा कहना है कि साइबर सिटी ने गुड़गांव को एक इंडिया में एक पहचान दी एज ए बेस्ट आईटी डेस्टिनेशन, या वन ऑफ द बेस्ट आईटी डेस्टिनेशन, या वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेस। अब हमारे जो कंपटीशन है वो वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या हमारा साइबर सिटी से काम चलेगा? हमें साइबर सिटी जैसे ना 10-10, 20-20, 100-100 प्रोजेक्ट्स चाहिए, तब हमारा गुड़गांव को हम वर्ल्ड लेवल सिटी पे ला सकते हैं। देखो, जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कि इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन 7.2%, जहां पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, इंडिया ने बिल्कुल उल्टा 7.2% पे ग्रोथ किया। देखो, आज से 10 साल पहले ये कहना कि यार हम वर्ल्ड दुबई से कंपटीशन करें, सिंगापुर से कंपटीशन करें, हांगकांग से कंपटीशन करें, वो इम्पॉसिबल, हम सोचते तक नहीं थे, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती थी। आज के डेट में वो पॉसिबल है। गुड़गांव के लिए भी जिस तरीके से गुड़गांव लास्ट 10 साल में डेवलप किया है, जिस हिसाब से गुड़गांव में एमएनसीज आई हैं, कंपनीज आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लग्जरी रियल एस्टेट्स आए हैं, आज के डेट में ये चीजें इमेजिन करना बहुत ईजी है। बट मेरा कहना है गुड़गांव नीड्स लॉट ऑफ थिंग। सो ग्लोबल सिटी इज व्हाट? ग्लोबल सिटी बेसिकली एक सिटी है, एक परफेक्ट सिटी है विच गिव्स अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ थिंग, एक एस्पिरेशनल सिटी जहां पर जो इंडिया या वर्ल्ड के जो बेस्ट कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना ऑफिसेज खोलना चाहेंगे, इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशन, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम, कन्वीनियंस, कि इकोसिस्टम वहीं आपका मार्केट है, वहीं आपके मतलब और वेंडर्स हैं, ये जो चीज एग्जैक्टली बेस्ट जो कॉर्पोरेट्स के एस्पिरेशन होते हैं वो आए। अब देखो, अब दो चीज को समझना, एंड दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन कि हम पहले एक सिटी को ड्रॉ करते हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन पेपर्स, उसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे एक्चुअल में। सो इसको हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। क्या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक नया कॉन्सेप्ट है? तो इसका मतलब है नहीं। वर्ल्ड के जो भी टॉप सिटीज ग्रो किए ना, उसके पीछे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, फाइनली दे गॉट वेरी सक्सेसफुल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज दुबई एक्चुअल में। दुबई एक अम्ब्रेला सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज डाउनटाउन। आपको ये बता देते हैं, डाउनटाउन जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है, जो दुबई का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जिसने दुबई को विंग्स दिया, वर्ल्ड लेवल पे लाके प्रेजेंट किया, दैट इज 500 एकर्स। उन्होंने जैसे सपोज मान लो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टावर बनाया, बुर्ज खलीफा। क्या जरूरत थी ऐसी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की? बिकॉज यू वांट टू मेक दिस प्लेस द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ऐसे ऐसी चीजें बनाई जाती है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हो। ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मॉल, दैट इज कॉल्ड दुबई मॉल। उसके अलावा ये तो बेस्ट एग्जांपल्स हो गए। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटी नहीं, वेरी विंग, जैसे दुबई ओपेरा हो गया, फिर आपका दुबई फाउंटेन्स हो गया फॉर टूरिज्म एक्चुअल में, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि एक ऐसी जगह जहां से एस्पिरेशन क्रिएट हो एक्चुअल में, बोथ ऑफ द पीपल, कॉर्पोरेट्स एंड मैन पावर। क्योंकि चक्का चलता है, आई विल शो यू कैसे चलता है वाली बात है। एड्रेस डाउनटाउन है, दुबई ओपेरा है, शेख मोहम्मद बिन रशीद बुलेवार्ड है, फोर्टे टावर है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आई थिंक, बुर्ज विस्ता है, ग्रैंड है, प्राइमो है, तो एक एड्रेस डाउनटाउन है जो होटल कम रेजिडेंशियल है एक्चुअली। तो ये सब क्यों बनाई जा रही है वर्ल्ड लेवल की बिल्डिंग? टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव। आज के डेट में हमारा जो एस्पिरेशन है ना एक्चुअल में, जो एक इंडिविजुअल बंदे का एस्पिरेशन होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट्स भी ना एक सेम एस्पिरेशन पे चलते हैं जैसे हम इंडिविजुअल चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो साइबर सिटी में, गुड़गांव में
रेंट है 150 रुपए फुट का रॉ का या 200 रुपए फुट का रॉ का। उसके अपोजिट में उद्योग विहार है जहाँ 50 रुपीज 40 रुपीज पर स्क्वायर फुट में रेंट पे मिल जाता है, जस्ट रोड बिसाइड। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली से आओगे तो पहले आप उद्योग विहार पहुंच सकते हैं कंप्यूटर साइबर सिटी, या बराबर आप पहुंच सकते हो। मेरा कहना है फिर भी कंपनी साइबर सिटी क्यों आती है? यूटिलिटी? नो, इट गिव्स यू एस्पिरेशन। कोई कंपनी कहती है आई हैव ऑफिस इन साइबर सिटी, एक बार ना सुन के बड़ा लगता है एक्चुअली। इंडिविजुअल जो हमारी अपनी एस्पिरेशन होती है ना, कॉर्पोरेट्स की भी सेम एस्पिरेशन होती है। हाँ, नेचुरल सी बात है, वो गुड़गांव आते तो गुड़गांव में इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। जैसे सपोज मान लो उद्योग विहार बगल में, तो बहुत सारी उनकी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज उद्योग विहार में काम करती हुई ये इस तरह से। बट जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उनको ऐसी बिल्डिंग चाहिए देयर, मतलब जिसमें वो फील करे एस्पिरेशन। अब इंडिविजुअल के एस्पिरेशन की बात बता दो क्या, गुड़गांव में सबसे महंगी प्रॉपर्टी है कैमिलियास, 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की। अगर वहां आप 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लोगे तो इट कॉस्ट यू 50 करोड़ रुपीज। सोना रोड पे 10,000 फुट का पेंट हाउस ले लो, अगर मैं 10,000 रुपए फुट से भी बोलूं तो दैट इज 10 करोड़ रुपीज। क्या वो आपको सेम यूटिलिटी नहीं देगी? 100% सेम यूटिलिटी देगी। मे भी हो सकता है कुछ जगह पे वो उससे ज्यादा बेटर चीजें दे दे, बट एस्पिरेशन कहाँ मिलेगा आपको? कैमिलियाज में, यार आई एम लिव इन कैमिलियाज। तो ये जो चीज है ना, ये मैटर करती है एक्चुअल में। अब नाउ वी विल मेक अ सर्कल एक्चुअली। तो सर्कल में कि एक कॉर्पोरेट का क्या एस्पिरेशन होता है, एक कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का क्या एस्पिरेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या एस्पिरेशन होता है। कॉर्पोरेट वाले सबसे पहली चीज जो, जैसे एस्पिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इज दे वांट अ गुड इकोसिस्टम, उनके वेंडर आसपास हो, उनके परचेजर आसपास हो, उनको कनेक्टिविटी वर्ल्ड से मिले, एयरपोर्ट्स मिल जाए, रेलवे स्टेशन मिल जाए, मे बी अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स मिल जाए, उनके एम्प्लॉयज के लिए कनेक्टिविटी मिल जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स। आज के डेट में कोई भी कंपनी ऐसी जगह जाके ऑफिस नहीं खोलेगी जहां उनके ह्यूमन रिसोर्स जाके काम करने को तैयार नहीं है। देखो, आप दो चीज को समझ, सर्विस इंडस्ट्री जहां ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडस्ट्री। फैक्ट्री वाला बंदा गांव के किसी कोने में जाकर अपनी फैक्ट्री खोलता है, उसके 20-25,000 30,000 के एम्प्लॉइज होते हैं, उसको फोन करता है भैया हम फैक्ट्री वहां शिफ्ट करें, सब बोरिया बिस्तर उठाते चले जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर ना जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए बेचारा उसको जहां बोलते हो यार चले जाते क्योंकि नौकरी इंपॉर्टेंट है। बट डू यू थिंक द सेम थिंग विल हैपन फॉर IT? अगर आपको चाहिए बड़े बड़े एम्प्लॉइज, मतलब लाइक बहुत ही ब्रेनी IIM के स्टूडेंट्स, IT के स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्पोरेट से आप तोड़ के लाना चाहते हो एम्प्लॉइज, क्या वो आएंगे ऐसी जगह पर? उसको बोलोगे यार मैं गुड़गांव से 50 किलोमीटर आगे कहीं रेगिस्तान में जाके अपना ऑफिस खोल रहा हूँ, आसपास कुछ भी नहीं है क्योंकि रेंट मुझे सस्ता मिल रहा था, ठीक है हम ऑफिस वही खोल रहे, आ जाओगे? नहीं आएंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स, एक वो वहां जाके ऑफिस खोलते हैं जहाँ बेस्ट जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो खुद रहना चाहते हैं। एक तो एस्पिरेशन, फिर एस्पिरेशन आ गया क्योंकि दे वांट टू बी एट द टॉप रियल एस्टेट। उस सिटी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि उस एस्पिरेटेड सिटी में यू नीड द बेस्ट एस्पिरेशन। अगर आपके बंदे का कल को कोई कैमिलियास के प्रोफाइल का, मतलब उसको कैमिलियास जैसे बिल्डिंग होनी चाहिए उसके पास। कल को मान लो समबडी डिजर्व 10 करोड़ प्रॉपर्टी, उसके पास वैसी चीज होनी चाहिए, तो वो एस्पिरेटेड होना चाहिए। या कल को वो बंदा उस एड्रेस से जुड़ना चाहता है, उसके पास वो चीज होना चाहिए। देखो ये चीज बहुत मैटर करता है। अदरवाइज साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रेट्स का डिफरेंस नहीं होता, सेम पर्पस सॉल्व करती है, बट साउथ दिल्ली इज एक्सपेंसिव, ईस्ट दिल्ली इज नॉट एक्सपेंसिव। दिस इज बिकॉज वी क्रिएट एस्पिरेशन एक्चुअल में। तो ये चीजें जो होती है कि द बेस्ट थिंग, बेस्ट प्लेस वेयर देयर फैमिली वांट टू लिव, वेयर देयर हैव बेस्ट स्कूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बता दो कि अगर एक सिटी में अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे ना, आपके अच्छे एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेचुरल बात है, बंदा किसी भी स्टेज पे हो, ही विल वांट कि यार उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, वो अपने बच्चों का फ्यूचर कभी नहीं खराब करेगा। यू नीड बेस्ट हॉस्पिटल्स। अगर सपोज मान लो एक अच्छी सिटी में हॉस्पिटल्स नहीं हो, अच्छे एम्प्लॉयज कभी वहां काम नहीं करेंगे। यू नीड गुड शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट हब्स, यू नीड गुड कॉलेजेस जहां आपके बच्चे पढ़ सके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल एंटरटेनमेंट हब्स हो गया, तो बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीजें होगी। मतलब एक जगह होता है ना जहां आपके पास टूरिज्म के लिए बहुत जगह है, आपके लेजर के लिए भी बहुत जगह है, बिकॉज दे आर हाईली, मतलब वो खर्च करना चाहते हैं जाके, दे वांट बेस्ट रेस्टोरेंट्स, अच्छी चीजें बनाई जाती है, दे कैन गेट अ गुड लाइफ। क्योंकि हम एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, उसको एक अच्छी लिविंग चाहिए ही चाहिए, ही विल लिव, एंड ईज ऑफ लिविंग चाहिए, ईजी जिंदगी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में एक बार न्यूज आई थी कि इंडिया जो सबसे ज्यादा आज के डेट में फेस कर रहा है प्रॉब्लम अच्छे मतलब फॉरेन के एम्प्लॉइज लाने में, वो है देयर पॉल्यूशन एक्चुअल में। जैसे जापानीज कंपनीज आती है तो कई बार वो इंडिया को एज इंडिया के जो बेस्ट सिटीज है उनको रेड जोन में डाल के चलती है, बिकॉज वहां लोग आना नहीं चाहते, उनके लिए वो सजाए काला पानी हो गया, क्योंकि वो कहते हैं यार यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लाइवलीहुड, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स का एस्पिरेशन है और बेस्ट कॉर्पोरेट का एस्पिरेशन है, तो ये व्हील घूमता रहता है आपस में, और दोनों को मर्ज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एंड बेस्ट कॉर्पोरेट्स की कहां पर वो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स रह सकते हैं और कहां पर बेस्ट कॉर्पोरेट्स का एस्पिरेशन हो, वो दोनों जगह का वो एक ऐसा जगह हो, एक ऐसा मतलब सिटी हो जिसमें दोनों के एस्पिरेशंस मिलते हो। ये संगम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों का संगम नहीं हुआ ना, वो अच्छे कॉर्पोरेट्स इसलिए नहीं, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर अच्छे मतलब अच्छा इकोसिस्टम नहीं होगा, अच्छे कॉर्पोरेट्स नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है एक्चुअल में, इसी को हम कहते हैं एक लूप। एक्चुअल में ये लूप तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार लूप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। जैसे साइबर सिटी DLF ने बनाया, आई थिंक उनका विजन था, जो गवर्नमेंट का काम था वो भी DLF ने कर दिया, बट आई थिंक कि अब गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना पड़ेगा एक्चुअल में। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम इनविजिबल हैंड लाइक दिस। तो
सो वी नीड लॉट ऑफ थिंग्स सिटीज. सो दुबई का जो बिजनेस वे है और ग्लोबल सिटी का जो साइज है देयर, इट इज ऑलमोस्ट सेम. जैसे दुबई का डाउनटाउन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, तो गवर्नमेंट ने सेम लाइन में और ज़्यादा एडवांस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे काम शुरू किया, जिसको कहते हैं दुबई बिजनेस बे, और वो 2x ऑफ द साइज़ है दुबई डाउनटाउन से, दैट इज़ 1000 एकर्स, ताकि मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का डिविडेंड्स ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा दुबई को डेवलप कर सके. और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि ग्लोबल सिटी का भी जो साइज़ है दैट इज़ 1000 एकड़, यानी कि 2x ऑफ द साइज ऑफ दुबई डाउनटाउन एंड एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ दुबई बिजनेस बे. और ज़्यादा एडवांस्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है फ्रॉम दुबई डाउनटाउन, जिसको आज भी आप वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में से देखते हो. 1000 एकड़ के साइबर सिटी से ग्लोबल सिटी इज 5 टाइम्स एक्चुअल में. तो क्योंकि देखो साइबर सिटीज तो हम सिर्फ कमर्शियल की बात करते हैं एक्चुअल में, तो उसको भी अनजस्टिफाई करना गलत, मतलब जस्टिफाई करना गलत होगा. तो आप ये मान के चलते हो कि साइबर सिटी की रेजिडेंशियल और उतने ही कमर्शियल 3 टाइम्स. तो ये आप समझ सकते हो कि ग्लोबल सिटीज टाइप की जगह क्यों बनाई जाती है. आज पूरा वर्ल्ड जो है ना, दे आर वर्किंग फॉर मेकिंग द बेस्ट स्मार्ट सिटीज. जैसे लाइन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. सऊदी अरेबिया क्यों लाइन पे इतना पैसा लगाने का बात कर रहे हैं, कई बार उसके वीडियोस देखेंगे एक्चुअली व्हाट सऊदी अरेबिया वांट्स. सेम थिंग, दे वांट टू डेवलप ए इकोसिस्टम फॉर टूरिज्म, द प्लेसेस जहां वर्ल्ड के बेस्ट ऑफिसेस खुले. यही एक रश चल रहा है एक्चुअली, और ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया भी एक्चुअल में है. इकोनॉमी भी चेंज करता है. गुड़गांव चाहे जैसे भी डेवलप हो गया, मैं हरियाणा गवर्नमेंट को ना कभी गुड़गांव डेवलप करने के लिए क्रेडिट नहीं देता. हाँ, नोएडा जो भी बना मैं उसका क्रेडिट गवर्नमेंट को देता हूं वहां पर, बट गुड़गांव को नहीं देता. गुड़गांव कैसे बना, क्यों बना, मुझे गवर्नमेंट का रूल्स कभी कम समझ में आता है एक्चुअल में, बट जैसे भी बना इट बिकेम अ वेरी गुड सिटी. बट इट इज अ वेरी बिग कैश काउ फॉर हरियाणा गवर्नमेंट. हरियाणा गवर्नमेंट अपने स्टेट का 40-50% रेवेन्यू गुड़गांव से ले लेती है, और आज कितना बड़ा नाम है गुड़गांव के कारण. आईटी सिटीज बहुत जगह ट्राई किया गया, जैसे हरियाणा ने कई बार ना ऑल्टरनेट्स क्रिएट करने की कोशिश की, फरीदाबाद में और भी सिटीज में, सोनीपत में, कहीं पर नहीं डेवलप हो पाया. तो ये जगह फॉर्चुनेटली कुछ ही जगह पे डेवलप हो पाती है. गुड़गांव में दे आर फिक्स्ड, नाउ दे वांट टू डू इट, और गुड़गांव इजी भी करने के लिए. तो कहने का मतलब है यहाँ ग्लोबल सिटी बनाना ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल ही अलग जगह पे आप एक रेगिस्तान में जाके कुछ नया बना रहे हो. यू आर जस्ट लेवरेजिंग एक सिटी का ऑलरेडी एक मॉडल है, उसको लेवरेज कर रहे हो और ज्यादा उसके पोटेंशियल को. अब हम बात करें कि क्यों बना, पहले तो ये क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इट विल हैव एवरीथिंग अ सिटी शुड हैव. इट विल हैव ऑफिसेज, फ्लैट्स ऑफ डिफरेंट बजट, अफोर्डेबल, मिड सेगमेंट, हाई राइज, लग्जरी. इट विल हैव होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल, वेरियस एंटरटेनमेंट एरियाज, कन्वेंशन सेंटर्स. तो मतलब एंटरटेनमेंट एरियाज जो भी एक बेस्ट सिटीज में हो सकते हैं, चाहे वो वाटर पार्क्स हो. गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है एक्चुअल में, क्यों बनाना चाहती है, क्यों इतना तामझाम लेती है यार ये सब. गवर्नमेंट आज तक तो गवर्नमेंट ने इतना माथा पीछे नहीं किया, क्यों करना चाहती है. ऐसा नहीं कि नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐसी चीजें नहीं बनाई थी. ऑलरेडी हरियाणा में बहुत सारे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन्स बने हैं मेड बाय HSIDC. IMT मानेसर इज वन ऑफ देम. सो अब देखो नेचुरल सा बात है, समय के हिसाब से चेंज हो रहा है, और IT इंडस्ट्री को ज्यादा लेवरेज कर सकते हो, ज्यादा कमाई कर सकते हो. तो नाउ द सेम HSIDC वांट्स टू मेक दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड नॉट एग्जैक्टली कि पूरा का पूरा वो खुद कंस्ट्रक्ट करे, बट दे विल डू इट. अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है. सबसे पहले ऑलरेडी गुड़गांव ऑलरेडी एक सेटअप बना हुआ है, यू जस्ट वांट टू लेवरेज इट. स्टेट एक डाइवर्सिफाई भी करना चाहती है बहुत चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है दे आर फ्यूचर रिलेटेड. जैसे अब क्या है ना, जैसे आपको पता है बहुत सारे टेक्निकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर चेंजिंग एक्चुअल में. जैसे IT को आप लेवरेज कर सकते हो गुड़गांव में, इट्स अ वेरी गुड इकोसिस्टम. कॉल सेंटर्स या KPO शेपीओ का आप लेवरेज कर सकते हो. बट व्हाट अबाउट फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, AI वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर को इनहेंस करना है, सेंटर्स बनाने बहुत सारे. जैसे सपोज आज मुंबई इज कॉल्ड द फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ इंडिया. देयर आर मेनी सिटी जहाँ वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर्स रहते हैं. जैसे बैंक के ऑफिसेज हो गए, म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, बैंक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, जो फाइनेंस से रिलेटेड डील करती है, वो भी बहुत बड़ा सेगमेंट है एक्चुअली. शेयर मार्केट की कंपनीज हो गई, शेयर मार्केट्स हो गए. जैसे सपोज मान लो जैसे मुंबई में BSE है आपका, लोन्स हो गए, लोन की कंपनीज हो गई, NBFCs की कंपनीज हो गई, जो एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम. अमेरिकन एक्सप्रेस आप देखोगे कि पूरा सेटअप यहाँ से चलता है एक्चुअल में. तो एक जो चीज़ है ना, तो इसमें भी गुड़गांव एक पूरा सेंटर बनना चाहती है इस चीज़ का भी एक्चुअली, वाया इट्स ग्लोबल सिटी. दूसरी चीज़ है, जैसे आज के डेट में एक रैट रेस चल रहा है, आपको पता है, स्टार्टअप्स का. तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है. वर्ल्ड की जो बेस्ट सिटीज है, क्योंकि यू नो कि दैट इज अ बेबी, उसमें से जो बेबी ग्रो कर जाएगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा. सो यू वांट टू क्रिएट अ प्लेस जहां पर स्टार्टअप्स आए, उनको एक इकोसिस्टम मिले, उनको ना इन्वेस्टर्स, मतलब एक पूरा उनको इकोसिस्टम मिले, उनको सीड फंडिंग मिलने में आसानी हो, उनको इंक्यूबेशन सेंटर मिले, जगह मिले सस्ते में, या एक अच्छे इकोसिस्टम में जहाँ वो काम कर सके, जहाँ वो मतलब बाकी मतलब सेम इंडस्ट्री के लोगों से कोऑर्डिनेशन, उनको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कर सके, ज़्यादा एक्सपोजर मिले. क्योंकि ये एक ऐसी
ऐसी चीज़ उसमें इन्वेस्ट कर, मतलब अगर सपोज मान लो आप इको स्टार्टअप का भी इको सिस्टम बनाते हो, सो पीपल फ्रॉम बेस्ट माइंड फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टू योर प्लेस, एंड सम कंपनीज जो वहीं से बहुत बड़ा ग्रो कर सकती है एक्चुअल में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग एक्चुअल में। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, पैसा कैसे कमाएगी? टैक्सेस। जब आपने ऑलरेडी आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल है तो आप उसको लेवरेज करना चाहोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। लाइसेंसेज में अगर आप देखोगे तो द इंटायर जो टाउनशिप एक्चुअली इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटिव बाय HSIDC, क्योंकि जो रोल है लैंड एक्वायरिंग ये सब का सब HSIDC ने किया है, HSIDC ने किया है ऑलरेडी। वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मतलब कंपनी एकॉन करके जिसने इसको पूरा डिजाइन किया है, क्योंकि HSIDC विल नॉट कंस्ट्रक्ट इट एक्चुअल में। सो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग बेस्ट टू बेस्ट बिल्डर्स फ्रॉम द वर्ल्ड एक्चुअली, जो मोस्ट एक्सपर्ट बिल्डर्स है। सो दे व्हाट दे विल डू, फेज वाइज दे विल ऑक्शन इट, एंड उसी हिसाब से दे विल लाइक ऑक्शन देयर प्रोजेक्ट्स, लैंड किसमें क्या डेवलप होगा वो प्री फिक्स्ड होगा, उस हिसाब से दे विल ऑक्शन, और वहां से कंपनीज आएंगे एंड दे विल डेवलप इट अकॉर्डिंगली। मतलब मास्टर प्लान तैयार है, कैसे डेवलप करना वो तैयार है, कितना क्या कंस्ट्रक्ट करना वो तैयार है, बट जो कंपनीज आएंगे इसको बनाने वाली वो बाहर से आएंगी। इंडिया की बेस्ट कॉर्पोरेट्स हो गई, वर्ल्ड की जो बेस्ट कॉर्पोरेट्स हो गई, उस तरीके से वो करेगी, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो। अब एक ब्रोशर खोलते हैं, आई थिंक आई ऑल्सो गॉट फ्रॉम सम प्लेस, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर पे देख रहे होगे गाइस, तो ये आप देख लो। और ये हमने नहीं दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम इमेजिन करें, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया एक्चुअल में कि क्या ये बनाना चाह रहे हैं। आप देखो कितना ब्यूटीफुल, आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया के किसी प्लेस को देख रहे हो। काइंड ऑफ स्काई स्क्रैपर्स यू आर सीइंग, वाटर बॉडीज, फाउंटेन्स, जो एक एस्पिरेशनल सिटीज हम बात करें, जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज की बात करें, चौड़ी चौड़ी रोड, सड़कें, ये वो सारी चीजें। तो एक हम वीडियो भी प्ले कर देंगे, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये वीडियो दिया था, सो दैट यू नो अबाउट द ग्लोबल सिटी। सो नाउ यू हैव सीन द वीडियो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बहुत हद तक ना आपको देसी लैंग्वेज में बता दिया था कि मतलब ये क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं आई थिंक, जैसे सपोज मान लो ये जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं स्मार्ट सिटी, वॉक टू वर्क। सो बेसिकली ये सिटी का जो कॉन्सेप्ट यही है कि यार आप बगल बगल रह रहे हो, उठे गए, वॉक करके चले गए, साइकिलिंग करके चले गए, या फिर मतलब इतने आसपास से चले गए, मतलब बहुत ईज ऑफ तरीके से आप चले गए, एंड इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस सेंटर। तो मेरा कहना है सेल्फ सफिशिएंट हर चीज यहाँ पर होंगी, गुड हाउसेज, इंटरटेनमेंट एरियाज, कॉर्पोरेट्स, जो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, तो जो मतलब जो भी चीज हो सकती है बेस्ट लिविंग के लिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो भी एक मतलब ह्यूमन बींग्स या कॉर्पोरेट को चाहिए होता है, ऑलरेडी लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं एक्चुअल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं वाली बात एग्जैक्ट, एंड यू वांट टू मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस, जैसे मैं लिव वर्क प्ले इकोसिस्टम टाइप्स, बेस्ट प्लेस टू लिव। मैंने फिर बोला बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स विल कम ओनली वेयर देयर इज अ ईज ऑफ लिविंग, वेयर दे गेट लॉट ऑफ, मतलब उनके फैमिली के लिए बेस्ट थिंग्स होती है, on best international practice, self-sustainability and resilience and enhanced governance, rule of law, बड़े मतलब all rules, all मतलब नहीं होते, गवर्नेंस बहुत इजी रहेगा, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी रहेगा, तो बेस्ट थिंग। और सेल्फ सस्टेनेबल, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि इट्स अ स्मार्ट सिटी, तो ऑलरेडी वो चीज़ें आ जाती है। अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कुछ चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स की चीज़ें होती है वो आई थिंक गुड़गांव में है, बट और ज़्यादा लेवरेज करना चाहिए आपको। जैसे मुंबई इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल, आई थिंक यू वांट, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस इज मेकिंग देयर कैंपस ऑफ 9 एकर्स, तो दिस इज वन ऑफ द एज विच गुड़गांव हैज गॉट। HSBC वालों का भी सेटअप यहीं पर है, तो ऐसे कर, बट दे वांट टू ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं वहाँ और भी ज्यादा चीजें होती है एक्चुअल में, तो एक पूरा सेटअप बनाएंगे सिर्फ डेडिकेटेड टू देम एक्चुअली। IT ऑलरेडी गुड़गांव में, बट इसको और ज्यादा लेवरेज करना और ज्यादा बढ़ाना, क्योंकि एट पार विद द वर्ल्ड लेवल लाना। ऑटोमेशन इंडस्ट्री इज द फ्यूचर, रोबोटिक्स इज द फ्यूचर एक्चुअल में, आप देखो ठीक है। एजुकेशन इज एवर ग्रोइंग बट एवर इंक्रीजिंग, यू हैव टू मेक। अभी भी गुड़गांव इज नॉट एस्पिरेशनल एजुकेशनल एरिया, एजुकेशन में कुछ भी आ सकता है। देयर कैन बी मतलब मेडिकल कॉलेजेस हो गया, कोई भी कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गया, IT प्लेसेस हो गया, मतलब IT कॉलेजेस हो गया, बहुत सारे डिप्लोमा ट्रेनिंग्स के कॉलेजेस हो गए, कुछ भी मतलब एजुकेशनल कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग एक्चुअल में, हर चीज का मतलब एक सेंटर हो गया। क्योंकि मैंने कहा ना दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यार देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट टू ब्रिंग पीपल एक्चुअल में फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कुछ लोग हैं कि बिकॉज वहां जो रह रहे दे वांट एजुकेशनल, या फिर बाहर से भी लोग आ रहे हैं। हेल्थ केयर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर इज एवर ग्रोइंग, इसको आप जितना ज्यादा लेवरेज कर दो, गुड़गांव ने हेल्थ केयर में एक अच्छी पोजिशनिंग बना ली, तो आई थिंक दिस इज एज, बट आगे और करना है। लाइफ साइंसेज एंड एविएशन में जैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि एयर इंडिया है जो टाटा ने एक्वायर किया है, दैट हैज टेकन 4 लाख स्क्वायर फीट इन गुड़गांव। सो अब उससे क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट देयर ऑल देयर ऑफिसेज देयर, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। बट ये प्रॉपर एविएशन के लिए डेडिकेटेड एरियाज बनाएंगे एक्चुअल में। आज के डेट के जो इंडस्ट्रीज है प्लस फ्यूचर के जो भी इंडस्ट्रीज है उसका एक अच्छा एमलगेशन हो, एक इकोसिस्टम बनो, बेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बने, सब चीज का एक लूप होता है एक्चुअली, वो क्रिएट हो, ठीक है। बाकी ये तो नॉर्थ इंडिया तक एस्पिरेशन रखते, पता नहीं हरियाणा गवर्नमेंट इतना छोटा क्यों सोचती है, मेरे हिसाब से वर्ल्ड लेवल का रखना चाहिए। लेवरेज पोटेंशियल ऑफ मोबिलिटी, सेम मैं आपको बता रहा हूँ वाली बात एग्जैक्टली कि वैसे ही मतलब जो भी और बेस्ट
ऑलरेडी जो कनेक्टिविटी है जैसे हाईवेज, बस, रेल, मेट्रो, उसको और ज़्यादा लेवरेज करना है एक्चुअल में। फिर आप बात होती है नेक्स्ट स्मार्ट सिटी टाइप्स, कैसा इसको बनाना चाहते हैं। देखो इसके पीछे 2 रीजंस है एक्चुअल में। आप देखना कहीं ना कहीं नाउ टुडे जब हम बैठे कहीं ना कहीं वी आर स्मार्ट सिटी आज के डेट में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन गया है। इंडिया में भी बहुत आइडियल कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर देर आर लॉट ऑफ थिंग विच यू विल सी। कई बार हम बहुत स्क्रैच से सिटी को बनाना चाहते हैं, जैसे गिफ्ट सिटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, धोलेरा एंड ऑल आर एग्जाम्पल्स, बट उसको बनना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू गुड़गांव के अंदर ही एक सिटी बनाना एक्चुअली में। तो आई थिंक दैट विल बी मोर इजी, इट कैन बी इजिली एग्जीक्यूटेड। क्योंकि मैं तो गिफ्ट सिटी सब देख के आया था, मुझे तो कोई खास वैसा कुछ दम पानी लगा नहीं वहाँ पर। भी हो सकता है फ्यूचर में हो चीजों को लेके। आई थिंक वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बट एक सिटी को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू आप गुड़गांव में इजिली, मेरे हिसाब से इजिली वो बन सकता है वाली बात एग्जैक्टली। तो बेसिकली अब स्मार्ट सिटी के अंदर क्या है कि यू वांट टू मेक अ सिटी जो लो कार्बन हो या जीरो कार्बन हो, कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल जो प्रोड्यूस करते हैं दे आर थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज, या फिर आप करते हो तो मतलब यू मेक सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से वो कार्बन ऑब्जर्व हो, आपका डिजिटल सिस्टम्स बहुत इंटैक्ट हो, सारे पेपर वर्क सारे डिजिटली हो, इन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ईजी हो आपका। ये तो मैंने बता दिया कि लिव वर्क प्ले, क्योंकि ये पूरा एक वो है, क्योंकि लिव वर्क प्ले जैसे एक लूप है पूरा। वर्ल्ड क्लास लो कार्बन ग्रीन, ये सारी चीज़ हम आई थिंक वी हैव टोल्ड। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन जैसे 1000 एकड़ का मैंने आपको बता दिया था, गुड़गांव में 36B, 37A एंड 37B में है। आई थिंक यू मेनी ऑफ यू हैव सीन द क्रिसूमी प्रोजेक्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो बता दूं, या फिर आपने ना SPR देखा होगा यहाँ पर, इसको बड़ा कर दूं क्योंकि ये पूरे गुड़गांव का मैप दिया है। ये जो लोकेशन है ना, यहाँ साइट लेके यहाँ पर एक्चुअली CPR एक्चुअल में इस तरीके से। सो ये जो लोकेशन है यहाँ पर क्लोवर लीफ बना आपका। इससे आप आगे जाओगे तो ये जो पीछे वाला एरिया सारा आपका मतलब काफी बड़ा लैंड है एक्चुअल में। तो ये आपका एरिया पूरा वो आ जाता है, मतलब ग्लोबल सिटी आ जाता है। तो बेसिकली ग्लोबल सिटी आप देखोगे कि स्ट्रेटेजिकली देखोगे तो वेरी क्लोज टू NH8, वेरी क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे एंड पटौदी रोड। एक्चुअल में ये पटौदी रोड है, तो इस पे भी इसका फ्रंट लगता है, द्वारका एक्सप्रेस से फ्रंट लगता है, एंड वेरी क्लोज टू CPR ऑल्सो एक्चुअल में। तो स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड है, चाहे एयरपोर्ट जाना हो, चाहे गुड़गांव के किसी जगह पे जाना हो, तो इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। आई थिंक लोकेशन तो इन्होंने अच्छा सेलेक्ट किया है। लोकेशन इससे आपको इनफैक्ट ऑलरेडी जो द्वारका एक्सप्रेसवे को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इससे न्यू गुड़गांव को बहुत फायदा मिलेगा, हर जगह को फायदा मिलेगा ओवरऑल, क्योंकि इट्स सच वी आर टॉकिंग फॉर सच ए बिग सिटी। सोना वाले बेल्ट को बहुत फायदा मिलेगा, हर जगह को, मतलब देखो हर चीज मिलती है एक्चुअली। दिल्ली वालों को भी फायदा मिल जाएगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को फायदा मिल जाएगा। बट अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ले तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। अब पूरे सिटी के मैप की बात होगी तो ये जैसे मैं थोड़े से और बड़े उस पर दिखा दी, तो ये रेड जो आपको दिख रहा है दिस इज ग्लोबल सिटी, ठीक है। तो ये पटौदी रोड है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, ठीक है। दोनों जगह इसका देखोगे आप फ्रंट लग रहा है एक्चुअल में। वील टॉक ऑफ मैप ऑल्सो, तो ये सारी पढ़ लेना, आपका लिखा हुआ होगा, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड लॉट थिंग्स अबाउट यू। तो वन थिंग यू कैन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे CPR आप देखोगे इसके पास है ये क्लोवर लीफ आपका जो भी नया तैयार हुआ है। अब ये जो हेलीकॉप्टर पैड है ना, एक्चुअली ये ऑलरेडी शायद आई थिंक एयर इंडिया के साथ MOU साइन हो गया है। आई थिंक इट्स अ 40 एकर्स प्रोजेक्ट। सो बेसिकली ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब हम बेस्ट ग्लोबल सिटी या ऐसे इको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो देयर विल बी सम ऑफ द पीपल जो आते हैं तो दे वांट टू मतलब इमीडिएटली वांट टू गो टू एयरपोर्ट। सो दिल्ली एयरपोर्ट तो IGA तो बहुत पास पड़ेगा यहाँ से, बट नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत दूर पड़ेगा। तो मे भी हो सकता है कि वो इन्हांस करेगा आपकी कनेक्टिविटी को। दीज आर थिंग्स, ये सुनने में आपको बहुत वो लगता है, बट ये फ्यूचरिस्टिक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी एक्चुअल में। तो ये सारे फ्यूचरिस्टिक हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे एक पूरा जो सेटअप है आप देख लो, व्हाट ग्लोबल सिटी वांट्स, जैसे वर्क प्ले लिव, इसका थीम है एक्चुअल में। सो दे वांट टू हैव फाइनेंशियल कैंपसेस, मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द कैंपसेस दे वांट। कैंपसेस हो गए, उस तरह के ऑफिसेज होंगे, मल्टी टेनेटेड ऑफिसेज लाइक साइबर सिटी एक्चुअल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर्स फॉर स्टार्टअप्स। इंक्यूबेशन आप समझ ही गए होगे, छोटे बच्चे को जब पर्टिकुलर उसमें रखते हैं कि ताकि वो ब्रीथ कर सके या वो चीज़ एग्जैक्टली। दिस इज इंक्यूबेशन सेंटर। स्टार्टअप इज आर लाइक स्मॉल किड्स जो बड़ा बनेंगे एक्चुअल में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि स्टार्टअप्स फ्यूचर एक्चुअल में। कई बार मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ला सकते हैं, और कई बार बहुत छोटी छोटी कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती है एक्चुअल में। सो उसका इसका भी एक रैट रेस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में कि यार कौन सी कंपनी है विच आर वेरी फ्रेंडली फॉर स्टार्टअप्स। तो क्योंकि वही बाद में जाके वहाँ ऑफिसेज खोलेंगी और बहुत बड़ी कंपनीज बनेंगी, तो वो जो फर्क है वो मिलेगा। प्लस स्टार्टअप्स जो अपने जाएंगे, नॉलेज जोन हो गया, जैसे बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के कॉलेजेस हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटैलिटी जोन में भी एनीथिंग लाइक 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हो गया, रिजॉर्ट्स हो गए, या फिर आपके ना और तरह की हॉस्पिटैलिटीज हो गई, हेल्थ केयर जोन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, इसमें ठीक है। रेजिडेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट विल बी प्लेस टू लिव ऑल्सो। ये मिक्स लैंड यूज एक्चुअल में, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल सब होंगे। तो दे विल हैव रेजिडेंशियल में भी ऑल कैटेगरीज, वेरी हाई एंड, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, मिड सेगमेंट एंड अफोर्डेबल।
एंड कमर्शियल पब्लिक सेमी यूज टाइप्स। कमर्शियल जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ रिटेल एक्चुअल में, सो यू विल हैव लॉट ऑफ रिटेल एरियाज, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल। उसके अलावा पब्लिक एंड सेमी पब्लिक जोन्स, आई थिंक दिस इंक्लूड स्कूल्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो छोटे छोटे आपके सेंटर्स हो गए, कोर्ट्स हो गए एंड ऑल, जो भी अब मुझे नहीं पता कि यहाँ किस तरह के सेंटर्स होंगे, बट आई थिंक ये आपका पूरा एक मास्टर प्लान है एक्चुअल में। मैंने आपको जिस तरीके से बताया है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप देख लो मास्टर प्लान में, दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे एंड दिस इज पटौदी रोड। तो ये पूरा 1000 एकड़ का मास्टर प्लान है। 1000 एकड़ का मास्टर प्लान है, मतलब ये प्लॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं एक्चुअल में, क्योंकि 1000 एकड़ को आपको इतने छोटे मैप में दिखाना इज वेरी। आज मैं पूरे के प्रोजेक्ट का जो मास्टर प्लान भी बनाता हूँ, 1000 एकड़ में इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी सिटीज भी नहीं होती एक्चुअल में, तो हम उतनी बड़ी सिटी को हम एक प्लान में दिखा रहे हैं। तो एक एक प्लॉट्स आर सो बिग एक्चुअल में। तो एक एक सेंटर की जब हम बात करें ना, वी आर टॉकिंग ऑफ 50-50, 100 एकर्स या 30-30, 40-40, 50-50। सो यू कैन सी डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग। जैसे सपोज मान लो फाइनेंशियल सेंटर्स, मल्टी टेनेटेड ऑफिसेज, ऑलरेडी सारी चीजें फिक्स की हुई है, प्री फिक्स्ड है आपकी। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लू टिक है आपका, पर्पल है एक्चुअल में। आई थिंक दीज आर मल्टी टेनेटेड ऑफिसेज, ये जो पर्पल है आपका, एंड दीज कलर्स आर फॉर दीज फाइनेंशियल सेंटर्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे बैंक्स के रिलेटेड या एनीथिंग फाइनेंस में जो डील करे उसका। फिर ये जो छोटी छोटी चीजें हेल्थ केयर जोन हो गई, ये वाले जो कलर्स हैं आपके ऐसे करके, ब्राउन है आपका, तो ये वाटर बॉडीज। देखो वाटर बॉडी पे ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया एक्चुअल में। अगर आप देखोगे दिस प्लेस विल हैव लॉट ऑफ वाटर बॉडीज एक्चुअल में, दिस दैट, और भी मैं दिखा दूंगा आपको ऐसे ऐसे करके ना। यू विल हैव लॉट ऑफ रिटेल एरिया, जो हार्ड रेड देख रहे हो वो रिटेल है, होटल्स का अलग है, हॉस्पिटल्स का अलग है। तो ये चीज आप ऑलरेडी मतलब ये पहले से डिसाइड किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या बनेगा, विच इज द बेस्ट पार्ट। और उसी हिसाब से ना दे विल ऑक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कल को दे ऑक्शन दिस लैंड है, डीएलएफ कहता है चलो मैं यहाँ एक मतलब साइबर सिटी जैसा हब बना देता हूँ एक्चुअल में, तो ये कहते हैं कि चलो मैं ये एरिया को ले लेता हूँ ऑक्शन में, तो यहाँ मल्टीपल बिल्डिंग्स वो बना देगा। तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होगा कि बिल्डिंग कितने एफएआर में बनना है, क्या बनना है। बट ये पूरा जो इसका एफएआर है वो 3 है एक्चुअली। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे तो इट्स 2 टाइम्स द गुड़गांव का एक्जिस्टिंग एफएआर के हिसाब से। तो जो द्वारका एक्सप्रेस में जो बिल्डिंग्स बनती है तो एफएआर थोड़ा ज्यादा है, इसमें भी ब्रेकअप है एक्चुअल में। यू कैन सी दीज ब्रेकअप, ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो जाता है, बट यू कैन सी सर्विसेज को डिफाइन करते जैसे ऑफिसेज हो गए, वे फाइनेंशियल सेंटर्स हो गए, इनोवेशन स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी, कल्चरल, नॉलेज जोन, हेल्थ केयर, फिर रेजिडेंशियल। तो ये सारे के सारे ना स्कूल डिटेल पब्लिक में, जैसे मैंने स्कूल्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब है ऑलरेडी। ये देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट, दे हैव गिवन 36% टू मास्टर प्लान ग्रीन एंड रोड्स एक्चुअल में। रोड विल बी 9 मीटर टू 60 मीटर, तो प्री प्लान्ड है सारा आपका। तो आप देखोगे बहुत ज्यादा एरिया दिया गया रोड्स एंड ग्रीन एरिया को। ट्रांजिट हब, जैसे आप रिटेल में आप देखोगे दो काइंड ऑफ रिटेल, एक तो ऑलरेडी फुल रिटेल, एक ट्रांजिट मिक्सड। एक्चुअली क्या होता है आजकल, से आपने चांदनी चौक का मॉल देखा, वो मिक्स मॉल, तो दैट इज मोर ऑफ ए ट्रांजिट हब मॉल। मेट्रो स्टेशन के ऊपर कुछ बना दिया, रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ बना दिया, तो ये चीज एग्जैक्टली, तो इस पे भी एम्फेसिस किया जाए। अब ये फेज 1 है जिसपे ये ऑक्शन जैसे जैसे करेंगे ना, तो ये इट विल कम इन 3 फेजेस एक्चुअल में। तो ये दिस इज द फेज 1। तो पहला ये कैसा फेज आएगा, सेकंड कैसा फेज, ये सेकंड फेज होगा, ये थर्ड फेज होगा, इस तरीके से आएगा चीजें। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आई शेयर दैट, अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे है लिख देना, आई शेयर। ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है। तो किस तरफ से क्या चीजें आएंगी, ज्यादातर जो अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स है दे विल कम इन सेकंड फेज। तो ये चीज है, बट इन्होंने जो ऑक्शन किया उसके थोड़े चेंजेस हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। बट मैं एक टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो ऑक्शन किया उसका भी मैं एक प्रूफ आपसे शेयर कर दूंगा। यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट हम एक बिल्डर की तरह बिहेव करी है एक्चुअल में। क्यों आपको आना चाहिए, बेसिकली ये प्रपोजिशन उनके लिए कि यार एक बंदा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा गवर्नमेंट खुद तो बनाएगी नहीं, ये तो ऑक्शन करेगी, तो ऑक्शन में क्यों लें इसको, वो भी तो है। तो नाउ दे आर बिहेविंग एज अ बिल्डर एक्चुअल में। तो हर बंदे को बेचना पड़ता है अपना सामान आज के डेट में। को जो डिजाइन किया है वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है, रिनाउंड कंपनी है, एकॉम करके कंपनी है, एस्पिरेशनल है, वर्ल्ड लेवल पे चीज बनाना चाहती है, तो यू नीड अ वेरी बिग इंटरनल डिजाइनर्स एक्चुअली। और बेसिस दिया गया कि इसको वर्ल्ड क्लास कैसे सिटी दी जाए, बहुत सारी प्लानिंग भी है, बहुत सारी स्टडीज भी ऑलरेडी, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव ऑन दिस। जैसे आपने कई सिटीज में देखे होंगे, रोड है, गड्ढे खुद रहे हैं, पानी निकल रहा है, तार निकल रहा है, या फिर रोड के दिन भर बगल में गड्ढे खुदते रहते हैं। क्यों खुदता रहता है, क्योंकि सब चीजें बाद में बनी, कभी पहले रोड बन गया, फिर गड्ढे खोद के पानी का वो बना दिया, कहाँ से क्या, पहले से प्लानिंग नहीं की गई। इतना से गड्ढे के लिए पूरा का पूरा रोड खोद दिया जाता, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो इसको पहले से प्री प्लान किया जाएगा। रोड के नीचे नीचे ना एक सर्विस लेन जो होगा उस तरफ एक प्रॉपर टनल बनाया जाएगा, जहां पर आपके प्रॉपर वो जाएंगी। मैं आपको आगे दिखा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सीवेज का, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री फिक्स्ड होंगी, जाएंगे। उसके अलावा रोड के नीचे भी, जो मेन रोड के मिडिल वाले एरिया, उसके नीचे भी देयर विल बी अ टनल। तो हर चीजों का पहले से प्री फिक्स्ड होगा एक्चुअल में टनल। तो टनल से डिस्टर्बेंस नहीं होगा कहीं पे भी, पहले से पता होगा क्या कौन सी किस चीज का टनल है, और इट विल बी 100% डिस्टर्बेंस फ्री। अगर फॉल्ट्स भी आते हैं तो ऑलरेडी इस तरीके से जाके डिजाइन होंगे कि ऑलरेडी अलग से रास्ता होगा जाने का, ऑलरेडी सारी चीजें मतलब इस तरीके से प्लान की जाएगी। तो क्योंकि देखो वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है ना, अब ये चीज तो चलेगी नहीं कि गड्ढे खुदे हैं, पानी भर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसके पीछे पूरा प्लान करना पड़ेगा। रेडी टू यूज प्लॉट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि जो ये ऑफर कर रहे हैं पहले दिन से आपको,
ये ऑलरेडी पूरा रेडी होगा। मतलब रेडी करने का मतलब है जैसे पहले क्या होता था, आप एक किसान से प्लॉट, मतलब आप प्लॉट लेते हो, फिर यू अप्लाई फॉर LOI, फिर CLU पहले कराते हो, फिर LOI है, फिर लाइसेंसेज है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, नक्शा होता है उसका। तो ये जो चीज़ है ना एक्चुअली, फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है। तो आपको जो प्लॉट दिया जाएगा फर्स्ट डे से, लाइसेंसेस फी ये सब इंक्लूड करके दिया जाएगा कि आप लो और अपना काम शुरू कर दो। तो ये जो चीज़ है, और पहले दिन से आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ चाहिए वो दिया जाएगा कि आप काम शुरू करो। तो उससे पहले जो बेसिक इंफ्रा अगर वहाँ पर जो भी चाहिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या जो भी चीज़ें, दे विल ऑलरेडी बी देयर। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो हरियाणा गवर्नमेंट अच्छे रेट्स पे प्लॉट ऑप्शन करी, कोई सस्ते में नहीं कर रही, इसलिए बिजनेस एंड लाइफस्टाइल बेसिकली ये भी जता रही है कि कैसे ग्रीन कवर, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन इज़ नाउ द न्यू लग्जरी। तो ये समझा रही मतलब बिल्डर को कि भैया क्यों चाहिए आपको, क्यों आना है। नेचुरल से बात है ना, बिल्डर अपना करोड़ों अरबों में पैसे लगा तो वो तो नहीं फंसाना चाहेगा ना अपने पैसे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, तो देयर विल बी लॉट, ऑलरेडी कुछ कनेक्टिविटीज और इन्हेंस करेगी। तो ये भी मतलब इस तरीके से नाउ दे आर सेलिंग इट टू द बिल्डर। आप एक समझना बात, क्योंकि उनको क्या विजन प्रोडक्ट करे, एज ए कस्टमर आप भी समझ सकते हो। तो व्हाट इज FAR एक्चुअली, ये कह रहे हैं कि हमारा FAR विल, जैसे मैंने आपको बताया था एवरेज FAR इज 3, बट एक जो रेंज डिफरेंशिएशन विल बी 1.5 to 10.5 इज अवेलेबल। अब जैसे जो बिल्डिंग साइजेस है ना, आप देखना कहीं पर 1.5 है, कहीं पर इट इज अप टू 10.5। 10.5 का मतलब हो गया कि मिनिमम वहां पर जो बिल्डिंग बनेगी ना वो 70-80 से फ्लोर की बनेगी एक्चुअल में, या 60-70 इस तरह की बनेगी। इस लेवल की बात हो रही है, क्योंकि स्काई स्क्रैपर्स भी आज के डेट में नया फैशन है एक्चुअल में। तो देयर विल बी सर्टेन बिल्डिंग्स जो इसका FAR 10.5 होगा एक्चुअल में। आप देखना आज के डेट में द्वारका एक्सप्रेस जो 3 FAR में बन रही है ना, वहां पर भी 35-40 तल्ले की बिल्डिंग बन रही है एक्चुअल में। ये 10.5 ही सब जो आप दुबई में, सिंगापुर में बड़े बड़े आइकॉनिक टावर्स देखते हो ना, उनके FAR होते हैं एक्चुअल में। तो इस तरीके से हम चीजों पे बात करें एक्चुअल में, तो ये लेवल, कई जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो कि इस लेवल की होंगी एक्चुअल में। देयर विल बी लॉट ऑफ आइकॉनिक टावर्स, बड़े बड़े, अगर बुर्ज खलीफा जैसा एग्जैक्ट नहीं हुआ तो उससे कम, और मेटिकुलसली प्लान्ड, एक्सपेंसिव वाटर ग्रीन एरिया, एक्सक्लूसिव वाटर बॉडी, ये वो सारी चीजें हम उस लेवल पे बात करें एक्चुअल में। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में कि वाई यू शुड इन्वेस्ट। जैसे DC अपने आप को बता रही है कि भैया हमने क्या किया है, नहीं किया है, मतलब गंगा उल्टा बह रही है कि नहीं तो सरकारी तो बोलते कि भाई काम कर लो यहाँ पर आके, बट नाउ उनको पता है यार वो किस तरह के लोग होंगे। तो बट दे आर टॉकिंग टू वर्ल्ड बेस्ट बिल्डर्स। तो वो बता रही है कि भैया हम बहुत एक्सपीरियंस हैं, हमने 31 से ज्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जिसमें IMT इज वन ऑफ देम। देख लो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के एज में अभी तक दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस। प्राइड ऑफ ओनरशिप, प्राइड ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो एक चीज को 100 रुपए की बना सकते हैं या 1000 की बना सकते हैं। आज जो डायमंड है एक्चुअल में, उसका एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट एवरीबडी रन्स टू हैव अ डायमंड। जिसकी भी शादी हो उसको पता होगा, सबसे ज्यादा एक आदमी इरिटेट ही तब होता है जब उसकी वाइफ उसको एक ज्वेलरी दिखाती है और उसमें डायमंड लगा होता है। तो आपको एक्चुअल पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फ्यूचर में, या बहुत कम वैल्यू नहीं है। उनके साइकोलॉजी से देखे तो दिस इज एस्पिरेशन एक्चुअल में। तो ये एक सिटी है, जैसे सपोज मान लो देयर आर 2-4 लेन्स, तो 8 लेन ये हो गया बीच में। आप देखोगे देयर इज अ ग्रीन कवर, देन एक लेन है देखो जो साइकिलिंग के लिए एक्चुअल में, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, पैदल चलने के लिए। ये सब चीजें ना बहुत जरूरी है एक्चुअल में। मुझे लगता है गुड़गांव में एक्चुअल में वी आर लैकिंग ऑन दीज थिंग्स। चलने का एक्चुअल में, पैदल चलने की जगह नहीं है, साइकिलिंग करने की भी जगह नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर बैठने की जगह हो गई, जगह जगह आप देखो पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी है। तो ये चीजें एक्चुअल में यू कैन सी लॉट ऑफ नेम्स देयर, बट यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। देन ये कॉमन एरिया हो गया आपका, ये सर्विस लेन हो गया जिसमें आगे पीछे जा सकते हो एक्चुअल में, ये हो गया। अब मैं ना जैसे सपोज एक एग्जांपल दिया गया कि रिटेल एरिया उसके नीचे कैसे होगा, ये वो इस तरह से वाली बात एग्जैक्टली। तो दीज आर एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। आप देखोगे 8 लेन पहले दे दिया, फिर 2 लेन का सर्विस लेन दे दिया, तो 10 लेन हो गया। फिर उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ एरिया टू वॉक, प्ले, ग्रीन एरिया, लाइटिंग्स है देखो जगह जगह, ये साइनेजेस हैं, क्रॉसिंग्स बनाई इन्होंने। कनाडा के बड़े सारे वीडियो दिखते हैं यूरोप के, तो उसमें हम देखते हैं। तो जैसे बटन दबाया आपने, क्रॉसिंग का लाइट है, चले गए। मेन स्ट्रीट लैम्प, सर्विस लैम्प्स, स्ट्रीट लाइट, पाइजोविल, प्रोमिनेंट सीटिंग एरियाज हो गया, प्लॉट लेवल पैसेज एरिया हो गया, इन्फॉर्मेशन कियोस्क, रिटेल एरिया, बिल्डिंग। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखना बेसिकली आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कैसा बन रहा है, और ये बेसिकली पिच करे बिल्डर को एक्चुअली कैसा बनाएंगे एक्चुअल में। तो यू कैन सी एक रोड को आप देखो, बेसिकली ये 60 मीटर का रोड है। 60 मीटर बेसिकली एक जो सेक्टर रोड देखते हो वो रोड हो गया एक्चुअली। तो आप देखो जैसे यू कैन सी 14 मीटर कैरेज वे, सो दीज आर 4 लेन्स। आप देख लो 4 गाड़ियां हैं यहाँ, बीच में मीडियन एक्चुअली, मीडियन जो बीच का एरिया होता है जहां पर थोड़ी ग्रीनरी होती है, स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल होती है। फिर देयर इज अ ग्रीन बेल्ट, देन देयर इज अ साइकिलिंग ट्रैक, देन देयर इज अ पेडेस्ट्रियन वॉक करने का, देन देयर इज मल्टी यूज इज अगेन ग्रीनरी एंड लाइटिंग्स एंड ऑल सारी चीजें। देन देयर इज अ सर्विस लेन। अब आप सर्विस लेन में दोनों तरफ सर्विस लेन है, 2 लेन का। अब आप एक खास चीज देखो सर्विस लेन में, ये यूटिलिटी टैंक आप देखो 6x7 फीट का एक्चुअल में। अब यहाँ पर व्हाट दे आर डूइंग कि ऑलरेडी टनल बना रहे हैं। ये जो टनल की मैं बात कर रहा था, जहां पर ऑलरेडी यहाँ कहीं पे भी तोड़ा तोड़ी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी टनल बना दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का लाइन, सीवेज का लाइन, मतलब मल्टीपल। अब डिपेंड, मुझे नहीं पता कि किस किस चीज का लाइन हो सकता है, बट ज्यादातर जो भी यूटिलिटी से रिलेटेड होती है ये सारी चीजों का, देयर इज अ प्रॉपर टनल एक्चुअल में। ये मीडियन के नीचे आप देख लो,
सो ये ऑलरेडी प्री फिक्स्ड होंगी पहले से। आपको प्लॉट भी जो मिलेगा पहले से आपको टनल बना हुआ मिलेगा एक्चुअल में। और दिस इज अ लेन ऑफ 45 मीटर। यहाँ पर इट्स सेम 4 लेन की जगह 3 लेन दे दिया बीच में, बाकी और थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम। और बीच में आपके मेट्रो बनाएंगे मीडियन में, बाकी दे हैव मेड फॉर 30 मीटर 18 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे देर ऑलरेडी दे हैव मेड द यूटिलिटी टनल। गुजरात सिटी सेंटर जाते हो तो 30 मीटर का रोड दिखता है आपको, तो वो रोड्स है 7 लेन में 2 लेन्स हो गया। बाकी हर जगह इन्होंने साइकिलिंग एंड वो ट्रैक दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअल में। जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी वाइज, नीचे रिटेल है, ऊपर वॉकिंग एरिया है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग विल बी वेरी कॉमन एक्चुअली हर तरह से लेवल पे इस तरीके से चीजें एक्चुअल में। तो दुनिया घूम चुके हो या यूट्यूब में आजकल सारी चीजें मिल जाती है, तो मे बी यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रीनरी आप किस तरीके से दोगे एक्चुअल में। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन स्टडी ऑल्सो, लाइक ब्रिज होगा, वेटलैंड पार्क होगा, बटरफ्लाई गार्डन, गुलमोहर प्लाजा, वीकेंड फार्मर्स मार्केट, पॉकेट पार्क्स, लेक प्रोमनाड, व्यू पेविलियन, बाय बोट डॉक, बे साइड कैफे, पिकनिक एरिया। अब देख रहे हो ये सारी चीजें क्यों बनाई जा रही है एक्चुअल में, तो गिव द बेस्ट एस्पिरेशनल प्लेस। पेडेस्ट्रियन पाथ, साइकिलिंग ट्रैक, पेडेस्ट्रियन मॉल, बायोसिविल स्ट्रीम, ये सारी चीजें पढ़ लेना एक्चुअल में। और इस तरीके से ये देखो बीचों बीच पार्क डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट, आप देखो, एंड वेल कनेक्टेड है। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द वाटर बॉडीज। ये बहुत बड़ा वाटर बॉडी है एक्चुअल में, क्योंकि हम 1000 एकड़ के प्रोजेक्ट के बीचों बीच के एरिया की बात करें तो दीज आर वेरी बिग एक्चुअल में। यू कैन सी दिस वाटर बॉडी, ये ग्रीन, ये कैसे फिट हो है, देखो सिटी के बीचों बीच जा रहा है एक्चुअली। ये आई थिंक ये जो टावर्स है ना, ये अल्ट्रा लग्जरी टावर्स है एक्चुअल में। अफोर्डेबल वाले को बेचारों के साइड में चिपका दिया। दीज आर द वाटर बॉडीज, और ये बहुत बड़ा हो गया। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये 40-50 एकड़ से ऊपर का होगा एक्चुअल में, ठीक है। वी आर रेडी टू टेक आवरसेल्व्स। ऑक्शन के लिए जो तैयार करते हैं ना लैंड, बताते अट्रैक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस सेंटर से, ये हरियाणा की अथॉरिटी एक्चुअल में एनवायरमेंट क्लियरेंस के, तो इनके कंट्रोल में ही है। साइट सर्वे डिमार्केशन वर्क हैज स्टार्टेड, वर्क ऑन फेज 1 एक्सपेक्टेड टू कमेंस। ये फेज 1 था, आई थिंक दिस हैज बीन डिलेड। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 62 करोड़। तो ये सारी चीजें, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एक ऑक्शन की एक्चुअल में। कुछ दिन पहले एक ऑक्शन हुआ था, ये 19/5/2003 का ऑक्शन का वो है, मिक्स लैंड यूज पार्सल 1 2 3। तो आप देख सकते हो इस तरह से इन्होंने ऑक्शन किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना कि इन्होंने क्या दिया एक्चुअल में। जो इन्होंने एक 78 एकड़ का पार्सल ऑक्शन में लगाया है, पार्सल ए, पार्सल B1 23 एकर्स का, और पार्सल B2 40 एकर्स का। FAR इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6.17 बहुत ज्यादा FAR होता है, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छी खासी फ्लोर की बिल्डिंग आएगी। 5 भी अच्छा खासा है, 50 फ्लोर्स आप मान लो, 3 ठीक है, 30-35 फ्लोर्स हो गए, तो अच्छा खासा आपका वो दिया है। अब परमिशेबल क्या है, नॉन रेजिडेंशियल मतलब कमर्शियल प्लॉट्स के ज्यादातर इन्होंने ऑक्शन किए, विच इज 80% यू कैन मेक एज कमर्शियल, 80 to 70%, और रेजिडेंशियल इज 20% अब इसका कैसे क्या डाइवर्शन है, दैट आई हैव टू सी। बट इन्होंने एक चीज इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कॉस्ट इन्होंने निकाला है ना, मिनिमम कॉस्ट एक्चुअल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5000 करोड़ का निकाला है, तो मैंने कैलकुलेशन किया था, FSI कॉस्ट भी अच्छी खासी आ जाती है। तो मेरा कहना है कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की तो FSI कॉस्ट आ जाती है। तो प्रोजेक्ट सस्ता नहीं होगा, क्योंकि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और आज के डेट में मेरे हिसाब से जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का चीज बन भी नहीं पाएगा एक्चुअल में। सो बेसिस एम्फेसिस आप समझ गए क्या ये बनाना चाह रहे हैं। सो गाइज आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ द थिंग्स। अब आप बताओगे कि विल इट रियली हेल्प, कि मतलब गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में, या गवर्नमेंट जस्ट टाइम और पैसे वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट ना और चीज़ों में फोकस करे, या आपको लगता है कि यार एक्चुअल में गवर्नमेंट बहुत ढीली है हमारी, कभी ये बनाएगी कि नहीं बनाएगी नहीं पता, बट दीज आर ऑन वेरी एडवांस स्टेज में आपको बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इससे आपको फायदा मिलेगा, बाकी हर किसी के अपने व्यूज हो सकते हैं गाइस। सो दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।